ये एक सिंगल एक्टिविटी आपको 99 परसेंटाइल दिला सकती है, क्योंकि अगर आप ये चीज नहीं करोगे तो आपके दिमाग में सारे फॉर्मूला, सारे रिजल्ट्स, सारा रिएक्शंस, सारे क्वेश्चंस एक साथ नहीं रहने वाले हैं। और इस एक्टिविटी का नाम है शॉर्ट नोट्स बनाना। अब आज मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं जिससे मैंने खुद फिजिक्स के अंदर 90 मार्क्स स्कोर करे थे, और ये ट्रिक थी हाई पावर शॉर्ट नोट्स बनाना। अब ये शॉर्ट नोट्स किस प्रकार से बना सकते हो, और इसके लिए मैं आपको एक बहुत सारा फ्री रिसोर्स भी देने वाला हूं। तो वीडियो को ध्यान से बस एंड तक सुनते जाना। ये हमारी गॉड मोड सीरीज की चौथी वीडियो है, जहां पर आपकी प्रॉब्लम्स को क्रिएटिवली सॉल्व करते हुए हम लोग एक ऐसा सोल्यूशन बनाते हैं जिससे आपका 99 परसेंटाइल या बेस्ट कॉलेज बेस्ट रैंक इंश्योर हो सके। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, और गॉड मोड का प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बाकी 3 वीडियोस पे चेक कर सकते हो। चलो यार, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। 3 तरीके के शॉर्ट नोट्स इस समय बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी हो जाते हैं। पहला है कंसेप्ट बेस्ड शॉर्ट नोट्स। कंसेप्ट बेस्ड शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं? जहां पर आपने सारी चीजें बहुत स्मॉल में या शॉर्ट में लिख रखी है, ताकि आपको टेस्ट से पहले एक बार अगर उसको रिवाइज करना हो तो आप रिवाइज कर सको। तो अगर वीडियो को ध्यान से एंड तक सुनना, मैं सच बता रहा हूं ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बच्चे इस चीज को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। आपने कितना भी सिलेबस कवर कर रखा हो, लेकिन अगर ये चीज आपने नहीं करी है तो आपने बिल्कुल जीरो सिलेबस कवर कर रखा है। बाकी दूसरी चीज आती है हमारे पास बुलेट नोट्स। बुलेट नोट्स क्या चीज होती है? बेसिकली वो छोटे से, वो शॉर्ट नोट्स का भी एक छोटा वाला पोर्शन होता है, जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ 10-20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड या 1-2 मिनट के अंदर आप पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। और फिर आ जाता है आपका डाउट कॉपी। डाउट कॉपी बेसिकली वो कॉपी है या वो क्वेश्चंस है जहां पर आपने बहुत ज्यादा वीक फील कर रहे हो, या जहां पर आप हमेशा गलती करते हो, तो आपको उस चीज का भी ट्रैक रहता है। तो एग्जाम से पहले आप अगर ये तीनों चीजें एक बार पढ़ के जाते हो, तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारा सिलेबस दिमाग में रिटेन हो पाता है। अब शॉर्ट नोट्स एक्टिवेटेड आपको बनाने हैं। अब ये एक्टिवेटेड क्या है, मैंने अपने टाइम में भी एक्टिविटी करी थी, आपको बताता हूं क्या चीज है, ध्यान से समझते जाना। सबसे पहले आपको समझाता हूं कि यूज केस क्या है, आपको बनाने क्यों है शॉर्ट नोट्स। यार बहुत सारे बच्चे कहते हैं भैया हम शॉर्ट नोट्स बनाए क्यों, हमारे पास ऑलरेडी कोचिंग में प्रोवाइडेड है, या फिर हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, तो हम उसको कैसे बनाए, क्या करें। देखो समझो, आपके टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं ना अगर, तो इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि आपके दिमाग में सारा थ्योरी रिवाइज नहीं है। क्योंकि आप टेस्ट के बाद देखते होगे, जब आप वापस जाते होगे अपने घर पे, तो आप देखते होगे कि यार मेरे को सवाल आता तो था टेस्ट में, लेकिन मैं घर पे आके बना पा रहा हूँ, टेस्ट में नहीं बना पाया, टेस्ट में स्ट्राइक नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि सारा थ्योरी यहाँ पर फर्स्ट ब्रेन में बैठा ही नहीं हुआ है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको शॉर्ट नोट्स रेडी करने पड़ेंगे, जिससे आपके वीक टॉपिक्स रिवाइज हो जाए टेस्ट से पहले। ठीक है। दूसरी चीज, बुलेट नोट्स। एक बार आपको सारे चैप्टर का ओवरव्यू लेना पड़ेगा कि यार एक बार मेरे को ये पता हो कि सारे फॉर्मुला, सारी चीजें हैं क्या, और इसमें मेरे को ज्यादा टाइम ना जाए, तो वो बुलेट नोट्स हैं। ये मैं आपको फ्री में दे भी दूंगा, बस सुनते जाना। और फिर आपकी डाउट कॉपी आ जाती है, कितने भी आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है वो आपको डाउट कॉपी में मिल जाएंगे। ठीक है। अब देखो, अगर आपने अभी तक कोई टेस्ट सीरीज परचेस नहीं करी है, सबसे पहले एक टेस्ट सीरीज परचेस करो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस समय आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, लेकिन टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है। आपको हमारे टेस्ट ऐप के ऊपर बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, जिसके अंदर वीआईटी, बिटसेट, आप आगे जितने पेपर देने वाले हो, इसके अलावा चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल टेस्ट, मॉक टेस्ट, सब कुछ मिल जाने वाला है एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा टेस्ट ऐप का। अगर आपने अभी तक नहीं ली है, इसको अभी तक लेकर बैठ जाओ। मेरे को पता है मेजरली ले रखी होगी बच्चों ने, लेकिन फिर भी एक बार मैंने बता दिया। देखो, आप जेई का एग्जाम दोगे, जेई के एग्जाम में टेस्ट मेमोराइजेशन के लिए आप यूज कर सकते हो। बोर्ड का एग्जाम दोगे, बोर्ड के एग्जाम में यूज आएगा वीआईटी, बिटसेट, इसमें तो सबसे ज्यादा यूज आएगा, क्योंकि इसमें वापस सिलेबस लेकर नहीं बैठोगे। ठीक है। अब देखो क्या करना है, शॉर्ट नोट्स किस प्रकार से बनाने हैं, इस पे डिस्कशन चालू कर लेते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, मेरे को अभी ध्यान आया। आपको अगर ध्यान हो कि यार एनटी और एनएमसी के नया सिलेबस के हिसाब से अगर आप देखोगे, तो वहां पर प्रैक्टिकल्स भी इंक्लूड करे गए। ठीक है। तो मेरे को ध्यान है, एक चीज बहुत ही बढ़िया चीज है यार, समझना। ये दिशा की एक किताब है, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री नीट एंड जेई मेंस के लिए। यहां पर आपको जितने भी प्रैक्टिकल फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर हैं, वो एक जगह आपको मिल जाते हैं, जिसमें कंप्लीट थ्योरी आपको मिलती है। 200 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। इसके अलावा असर्शन, रीजन क्वेश्चन, मैचिंग टाइप, कॉलम टाइप, 2 और 4 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, इस तरीके के सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, जो कि हाईली एक्सपेक्टेड है आपके जेई मेंस के एग्जाम के अंदर एंड आपके बोर्ड के एग्जाम के अंदर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी यहाँ पर इंक्लूड करे गए हैं। ये किताब पूरी तरीके से सॉल्व्ड बुक है, और ये बुक का पीडीएफ मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है। तो प्रैक्टिकल्स वगैरह पढ़ने के लिए अगर आपको कहीं पर भी टेंशन हो रही है कैसे पढ़े क्या पढ़े, यहां से कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं इसको बाय करने का लिंक दे दूंगा, आप बाय कर सकते हो। ठीक है। चलो समझो, शॉर्ट नोट्स को हमें कैसे बनाना है, बस सुनते जाना। इन तक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। फॉर्मुलाज आपको लिखने हैं, रिजल्ट्स आपको लिखने हैं, निमोनिक्स अगर आपने छोटे मोटे कोई बना रखे हैं, ठीक है, किसी भी चीज को याद करने के लिए कोई स्टेटमेंट बना रखा है, हिंदी में कुछ लिख रखा है, तो ये चीजें आपको इंक्लूड करनी है। अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, बेसिक फॉर्मुलाज और रिजल्ट्स आपके पास अगर ऑलरेडी लिखे हो किसी पेपर में, और उसमें खाली निमोनिक्स आपको ऐड करने हो, तो ये चीज जल्दी बन जाएगी। और दूसरी चीज क्या होती है, जब आप शॉर्ट नोट्स बना रहे होगे, तो एक बार तो चैप्टर बनाते हुए ही याद हो जाएगा। तो हमने क्या करा,
हमने तुम्हारे लिए डिजाइन कर दिए ये बढ़िया से माइंड मैप। अब तुम्हें करना क्या है समझो, ये माइंड मैप तुम लो, ठीक है, इस माइंड मैप का तुम प्रिंट आउट निकलवाओ। जैसे मान लो अगर ये माइंड मैप है, ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा प्रिंट आउट आ गया, पीछे का पेज तुम्हारा पूरा खाली है। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो बेसिक थ्योरी जो है ना, कि देखो यार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज क्या है, पार्टिकल नेचर क्या है, तो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी शॉर्ट नोट्स में, ये ऑलरेडी यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। अब आपको निमोनिक्स कुछ ऐड करने हैं, कुछ रिजल्ट्स आपको ऐड करवाए हो वो लिखने हैं, कोई चीज ऐड करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे स्पेस दिए हुए हैं, यहाँ पे स्पेस है, आप यहाँ पे लिख लो, ठीक है, यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख दो, नहीं तो ये आपने प्रिंट आउट निकलवाया इसके पीछे लिख लो, ठीक है। तो ये एक पेज में आपके बढ़िया से शॉर्ट नोट्स रेडी हो गए। कहां पर मिलेंगे भाई ये आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम संकल्प जौहरी IIT JEE गैंग, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां पर जाकर ले सकते हो, ठीक है। तो आपने इस तरीके से शॉर्ट नोट्स को रेडी करना है। अब देखो आपने एक बार रिवीजन जब आप करने जाओगे, इस समय आपको सारे चैप्टर्स का रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, तो कैसे आप कर सकते हो, आपने ये शॉर्ट नोट्स बनाए। अब ये एक्टिवेटेड शॉर्ट नोट्स नहीं है, अभी मैं आपको बताऊंगा इसको एक्टिवेट कैसे करना है। ये आपने शॉर्ट नोट्स बनाए, ठीक है, और आपने एक बार 2021 और 22 के 21 और 22 के PYQs को लगाया। PYQs में अगर आपको कोई नया तरीके का थ्योरी, नया तरीके का सवाल पता लगा, तो आपने इसमें ऐड कर लेना है, तो आपके शॉर्ट नोट्स कंप्लीट हो गए। अभी ये शॉर्ट नोट्स कंप्लीट हुए हैं, एक्टिवेट नहीं हुए। सुनते जाना यार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये कंप्लीट हुए हैं, एक्टिवेट नहीं हुए। आपने शॉर्ट नोट्स जब एक्टिवेट कर लेने ना, उसके बाद आपको इतना तगड़ा फायदा मिलने वाला है, कुछ कहने की नहीं, सुनते जाओ। अब आपने बनाने हैं एक्टिवेटेड शॉर्ट नोट्स। अब समझो यार, यहां पर मैंने आपके लिए बनाया है एक फॉरगेटिंग कर्व। ये फॉरगेटिंग कर्व क्या होता है भैया समझो। देखो आपने एक बार अगर कोई थ्योरी को पढ़ा, ठीक है, अपने लेक्चर से, तो आप उसका 60% ही रिटेन कर पाते हो एक दिन के बाद। यहां पर आपके डेज लिखा हुआ है और यहां पर आपके परसेंटेज रिटेंशन लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसका 60% ही आप रिटेन कर पाते हो एक दिन के बाद, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना, 60% आपने रिटेन करा, आपने एक बार उसको वापस से रिवाइज कर लिया, तो वो वापस 100% पे पहुंच गया। फिर 3 दिन बाद आपको वो वापस से 60% पर आ जाएगा। फिर उसके बाद आपने 3 दिन बाद वापस से रिवाइज कर लिया, फिर वो वापस से 60% पर आ जाएगा। लेकिन जब चौथी बार आप इसको रिवाइज करोगे तो वो चीज 80% पर अटक जाती है, और 5वीं बार वो फिर भी 100% पर ही रह जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ, इस फॉरगेटिंग कर्व से आप एक चीज समझ सकते हो कि आपको 4 रिविजन्स देने पड़ते हैं, तब जाकर आपके दिमाग में चीज अटकती है। और ये 4 रिविजन्स कैसे आएंगे समझना। पहला रिवीजन आएगा जब आप नोट्स को शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, तो ये आ गया पहला, मतलब पहला तो आ गया जब आपने ऑलरेडी नोट्स बना लिए। दूसरा रिवीजन आया जब नोट्स से शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट हुआ। तीसरा रिवीजन आएगा कब, जब आप नोट्स को एक्टिवेट करोगे, ठीक है। और चौथा रिवीजन कब आया, चौथा रिवीजन आया जब आपने एक्टिवेटेड शॉर्ट नोट्स पढ़े। तो हमें करना क्या है, हमने एक बार नोट्स बनाए, नोट से शॉर्ट नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट से एक्टिवेट करा, और एक्टिवेट से फुल एक्टिवेट से एक बार उसको रिवाइज करा, आपके दिमाग में पूरा थ्योरी छप जाएगा, ठीक है। अब देखो एक्टिवेशन करना कैसे, समझते जाना। ये मान लो मेरे शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है, समझते जाना, ये मेरे शॉर्ट नोट्स हैं। अब एक्टिवेशन में आपको 2 चीजें करनी है, ठीक है, आपको क्या करना है, 2 चीजें करनी है, समझना, बहुत ध्यान समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बच्चे ये गलती करते हैं, ये चीज अगर नहीं करते ना, तो बच्चों को आखिरी दिन भी सोच रहे होते हैं कि यार ये सेंडमेयर रिएक्शन क्या चीज थी, अरे भैया यार ये इलेक्ट्रोस्टैट्स में स्पेयर का फॉर्मूला क्या था, याद ही नहीं आ रहा होता है, और फिर बैठ के फुल नोट खोल कर रहे होते हैं, बहुत टाइम खर्च हो जाता है इसमें। हमें क्या करना है, हमने एक बार माइंड मैप लिए, माइंड मैप में शॉर्ट नोट्स रेडी कर दिए, ठीक है। 2021 और 22 के आपने लगाए PYQs, ठीक। PYQs लगाने के बाद आपको जिस थ्योरी में लगा कि इससे सबसे ज्यादा सवाल आ रहे हैं, जिस थ्योरी में लगा इसके सबसे ज्यादा सवाल आ रहे हैं, समझना पहला पॉइंट है ये, जिस थ्योरी से लगा सबसे ज्यादा सवाल आ रहे हैं, मैं कह रहा हूं प्लैंक क्वांटम थ्योरी से सब, मान लो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सबसे ज्यादा सवाल आ रहे हैं, इसको डबल टिक मार दो, ठीक। इसको आपने डबल टिक मार दिया, इसका एक छोटा सा सवाल, एक छोटा सा सवाल या छोटी सी चीज आपने यहां पर लिख दी या पीछे ऐड कर दी और उस पर डबल टिक मार दिया, ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने जब टेस्टिंग चालू करनी है, टेस्ट का एनालिसिस करने के बाद जिस भी थ्योरी में आप गलती कर रहे हो, उस गलती को, उस गलती वाली थ्योरी को आपने इस तरीके से स्टार मार्क करते जाना है, ठीक है। तो मान लो इस तरीके के मेरे शॉर्ट नोट्स रेडी हो गए। अब एक बार जब मैं 5 से 7 टेस्ट कहां से दोगे, जे संकल टेस्ट ऐप से दो। मोस्ट एक्सपेक्टेड टेस्ट हमारे लिए डिजाइन कर रखे हैं, चैप्टर वाइज डिजाइन कर रखा है, 3 लेवल पे पार्ट टेस्ट डिजाइन कर रखे हैं। इससे बेहतरीन टेस्ट सीरीज इस समय इंडिया में नहीं है, ठीक है। तो इस टेस्ट सीरीज को दो, इस टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करो, एनालिसिस करो, एनालिसिस करने के बाद अपने शॉर्ट नोट्स को एक्टिवेट करो। और एक्टिवेटेड शॉर्ट नोट्स अब रीड कैसे करोगे आप, आपने इसको रीड कर लिया, इसको रीड कर लिया, इसको रीड कर लिया, जो थ्योरेटिक है यानी इससे सबसे ज्यादा PYQs आए हुए हैं, तो इसको बहुत ध्यान से रीड करना है, बिल्कुल रट लेना है, ठीक है। इसके बाद
जो स्टार मार्क वाला पोर्शन है, यहां से पीवाईक्यूज आप गलत कर रहे थे, यहां से आप टेस्ट में क्वेश्चन गलत कर रहे थे, तो इसको बहुत ध्यान से रीड करना है। तो अब आपका स्पेशल अटेंशन जाएगा इन चीजों के ऊपर। तो जब स्पेशल अटेंशन गया उन चीजों के ऊपर जो हम गलत कर रहे थे और जहां से सवाल ज्यादा आ रहे थे, तो ऑब्वियसली वो थ्योरी दिमाग में छपेगी, और वो थ्योरी अगर दिमाग में छप गई मेरे भाई, तो नंबर यहीं से आने वाले हैं। ठीक है, तो इस चीज को समझो कि शॉर्ट नोट्स को आपने एक्टिवेट करना है, और एक्टिवेटेड शॉर्ट नोट्स को पूरा रेडी कर लेना है। अब आपने एक बार शॉर्ट नोट्स एक्टिवेट कर लिए, ठीक है, एक्टिवेटेड शॉर्ट नोट से आप बुलेट नोट्स रेडी कर सकते हो। बुलेट नोट्स क्या चीज है भैया? एक वो फुल कॉपी होगी 5-7 पेजों की, जहां पर कंप्लीट थ्योरी लिखा हुआ है। हमने एक हैंडबुक आपको बनाकर दे रखी है, ये हमारी हैंडबुक, ठीक है। ये भी आपको टेलीग्राम चैनल के संकल्प जौहरी IIT जेईई गैंग पिंड मैसेज में जेईई हैंडबुक के नाम पे मिल जाएगी। हैंडबुक है, ठीक है, 10 पेज में पूरा थ्योरी कवर्ड है। इसके अंदर भी अगर आप कुछ मार्किंग्स करना चाहते हो, एक्टिवेट करना चाहते हो, इसको भी आप एक्टिवेट कर सकते हो। ठीक है, इसको भी अगर आपने एक्टिवेट कर लिया, तो आपका कंप्लीट थ्योरी देखो कितनी जल्दी रिवाइज हो जा रहा है। एक बार आपने इसको पढ़ लिया, आपके सारे फॉर्मूले एक बार में रिवाइज हो जा रहे हैं। और ये हैंड रिटन है, ये वो व्यक्ति से मैंने बनवाए हैं जिस व्यक्ति ने जेईई के अंदर 99.9 परसेंटाइल स्कोर करा था। उस व्यक्ति के ये शॉर्ट नोट से थोड़े से अजीब तरीके से बने हुए थे, तो मैंने इसको वापस से रीराइट करवाया है। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएंगे वहां पर हमारे पिंड मैसेज के अंदर, राइट। अब आ जाते हैं डाउट कॉपी के ऊपर। अब से, आज से टेस्ट के अंदर या फिर प्रैक्टिस के अंदर आप जितने भी सवालों को गलत करोगे या आपसे नहीं बनेंगे, डायरेक्टली अपनी डाउट कॉपी में आप उनको ऐड कर दोगे, राइट। और डाउट कॉपी में ऐड करने के बाद हर वीक के एंड में आपने इस डाउट कॉपी को कर लेना है रिवाइज। तो अब आपको करना क्या है कि अब आपको ये चीज याद कैसे रहेगी? शॉर्ट नोट्स, एक्टिवेटेड शॉर्ट नोट्स रिवाइज करो, टेस्ट से पहले पूरी हैंडबुक देखो एक बार, और एक बार डाउट कॉपी में नजर फेर लो। आपके अगले टेस्ट में पिछले टेस्ट से ज्यादा ही मार्क्स आने हैं। ठीक है, और ऐसी चीजें चूंकि मिलती भी यहीं पर ही है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और अपना टारगेट कॉलेज कमेंट करो। अब देखो आपने रिवीजन कैसे करना है। एक तो आपने डेली रिवीजन करना है, डेली 1 आवर का आपको रिवीजन देना है। जितने भी चैप्टर के शॉर्ट नोट्स आप रेडी कर चुके हो, 1 घंटे में जितने शॉर्ट नोट्स आप पढ़ पाओ उसको पढ़ो। डेली 1 घंटे का टाइम बनाओ, दिन में सुबह उठो 8 बजे, रजाई में बैठ के अपने शॉर्ट नोट्स लेके बैठे 1 घंटा अपना रीड कर लिया। ठीक है, तो इससे क्या होगा, डेली डेली दिमाग में चीज बैठी रहेगी। फिर आपको देना है एक वीकली रिवीजन। जितने भी एक्टिवेटेड शॉर्ट नोट्स हैं, संडे का टाइम बनाओ, संडे में भाई आपको 2 घंटा रिवीजन देना है, जहां पर आपको बैठ के अपने एक्टिवेटेड शॉर्ट नोट्स और अपना डाउट कॉपी को कंप्लीटली रिवाइज कर लेना है। तो इससे आपकी पूरी चीज दिमाग में यहां पर बैठ जाएगी। ठीक है, फिर आपका फाइनली आ जाता है एक बार आफ्टर टेस्ट एक्टिवेशन एंड रिवीजन। जैसे ही आपने टेस्ट दिया, उसके बाद आपने अपने शॉर्ट नोट्स को पहले एक्टिवेट करना है, फिर उसका रिवीजन करना है। और टेस्ट से पहले क्या हायर की रहेगी रिवीजन की? बहुत सिंपल, आपके एक्टिवेटेड शॉर्ट नोट्स, ठीक है, वो आप एक बार रिवाइज कर लोगे, एक्टिवेटेड वाला पोर्शन। उसके बाद एक बार हैंडबुक पर नजर फेर लेनी है। अब देखो बच्चे को लग रहा होगा यार भैया हैंडबुक पढ़ने में 1 घंटा लगेगा, पहली बार में 1 घंटा लगेगा, दूसरी बार में लगेगा आधा घंटा, तीसरी बार लगेगा 15 मिनट, क्योंकि 3 बार पढ़ लिया, नजर फिरेगी खाली उस पर, हाँ ये तो पता है, तो पता है, तो पता है, तो पता है, ऐसे करके। ठीक है, इसके बाद आपने कर लेने अपना डाउट कॉपी। एक बार डाउट कॉपी में नजर फेर लेनी है। आपने इतना काम कर लिया ना, टेस्ट में नंबर ना आए, चैनल डिलीट कर दूंगा, चैनल डिलीट कर दूंगा अगर इतना काम करने के बाद भी टेस्ट में नंबर नहीं आया। ठीक है, तो ये चीज करना चालू करो। आपको हमारे माइंड मैप और हमारे जो हैंडबुक है वो आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम के चैनल के ऊपर। टेस्ट मोस्ट एक्सपेक्टेड जेईई में फुल सिलेबस टेस्ट, और वो भी नए पैटर्न पे डिजाइन करके, और ऑब्वियसली एक अच्छे लेवल पे डिजाइन करके हम लोगों ने ऑलरेडी डाल रखे हैं हमारे टेस्ट ऐप के ऊपर। ठीक है, 11 टेस्ट अभी डाले हैं, 1 तारीख से और भी टेस्ट आने वाले हैं। और इसके अलावा हमारी मेंटोरशिप 1-to-1 गाइडेंस प्रोग्राम के अंदर हम लोग यहाँ पर मॉक टेस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम चालू कर रहे हैं, जहां पर एक एक बच्चे का एनालिसिस कर इंश्योर करेंगे कि वो 150-160 नंबर तक पहुंचे। ये आपको जो गाइडेंस प्रोग्राम है वो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। अगर आप इसके अंदर आना चाहते हो, आपको लगता है कि आपको हमारे आपकी प्रिपरेशन मेंटोर करनी चाहिए, पहले अटेम्प्ट में 170-180 नंबर आपके इंश्योर करने चाहिए, हम इंश्योर कराएंगे नंबर, आपको लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप अपना टारगेट कॉलेज कमेंट करो, अगला वीडियो बताओ क्या चीज चाहिए, क्या फ्री रिसोर्सेज चाहिए, सब कुछ फ्री में आपके लिए डिजाइन करेंगे, सारे रिसोर्सेज आपके लिए डिजाइन करेंगे, शॉर्ट नोट्स डिजाइन करेंगे, जो आप बोलोगे आपको फ्री में डिजाइन करके देंगे। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में बताओ, अपना टारगेट कॉलेज कमेंट करो, अपना 100% दो इस समय। ठीक है, ये टाइम वापस नहीं आएगा, और अब आपके लिए रेगुलरली चैनल पर ऐसा कंटेंट आने वाला है जो तुम भाई देख के हिल जाओगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, संकल्प जौहरी साइनिंग ऑफ।